सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस, आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम एफवीजी, इम्बैलेंस या इफिशिएंसी भी कहते हैं। और दूसरा हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे, जिसे हम ओबी भी कहते हैं। हम इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और यह कैसे काम करते हैं। तो आज की यह वीडियो भी हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इन्हें सीख जाते हैं तो इनकी मदद से आप पुलबैक या रीटेस्ट कहां एंड होते हैं ये पता करना सीख जाएंगे और पुलबैक को सही तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। तो अगर आपको भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर ट्रू और एक्यूरेट तरीके से ट्रेडिंग करना सीखना है, तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा उसे वीडियो के एंड में लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, ताकि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। गाइस, एफवीजी क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले मैं रिटेल ट्रेडर्स की एक कॉमन मिस्टेक को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपर ट्रेंड में जा रहा है, अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को एंट्री करना होता है, तो वो लोग यहाँ पर वेट करने लगते हैं कि जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो वो यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर इस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, तो अब यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए हमें इस तरह से बीच में एंट्री नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस तरह के पुलबैक को कैसे ट्रेड किया जाता है, जब आप फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को इस वीडियो में समझ जाएंगे तो आप पुलबैक को भी सही तरीके से ट्रेड करना सीख जाएंगे। तो चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइए पहले एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप से शुरुआत करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। गाइस, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अप साइड या डाउन साइड जाता है तो हमें 3 कैंडल्स के बीच में गैप्स बनते हुए दिखते हैं, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप को हम इम्बैलेंस या इफिशिएंसी भी कहते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जब भी मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है तो उसका मतलब होता है कि वहां मार्केट में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, और जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स यानी कि इम्बैलेंस बनता है तो मार्केट मैक्सिमम टाइम उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जरूर आता है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये हमारा बुलिश डायरेक्शन का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे मार्केट अपने हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ बुलिश डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए सिंपली आपको पुलबैक में जो लास्ट रेड कैंडल बनी हुई हो उस रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पे एक पुलबैक दे दिया है। अब पुलबैक में जो लास्ट रेड कैंडल है वो ये वाली है, तो हमें सबसे पहले इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इस दूसरी कैंडल को कुछ नहीं करना है और ये तीसरी कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर इस लास्ट रेड कैंडल के हाई को और इस तीसरी कैंडल के लो को मार्क किए तो हमें यहाँ पर एक गैप बनते हुए दिख रहा है। यही वह गैप है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस या एफिशिएंसी कहते हैं। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से एग्रेसिवली ऊपर गया है। जब मार्केट में इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तो ये मोमेंटम स्मार्ट मनी के द्वारा कराया जाता है, यानी कि इस दौरान मार्केट में काफी बड़ा अमाउंट ऐड हुआ होता है। इसीलिए
हमें इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट में बड़ा अमाउंट स्मार्ट मनी ही ऐड करते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूं। तो अब हम यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया है। अब इसी तरह से आपको दूसरा फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली सेकंड वाली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल के हाई को मार्क करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये वाली कैंडल है इसे कुछ भी नहीं करना है और जो थर्ड ये वाली कैंडल है इसके लो को मार्क करना है। अब यहां आप देख सकते हैं कि जब हम यहां पे इस कैंडल के हाई और इस थर्ड कैंडल के लो को मार्क किए तो यहां पे भी हमें एक डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहां पे हमें एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से आपको और फेयर वैल्यू गैप पता करने के लिए नेक्स्ट कैंडल यानी कि इस वाली के हाई को मार्क करना है, उसके बाद दूसरी कैंडल को कुछ नहीं करना है और तीसरी वाली कैंडल के लो को मार्क करना है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब हम इस कैंडल के हाई को और इस तीसरी कैंडल के लो को मार्क किए तो हमें यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको भी फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है, यानी कि अब ट्रेंड मार्केट में सबसे पहले लास्ट ट्रेड कैंडल के हाई को और थर्ड कैंडल के लो को जब मार्क करेंगे तो जो गैप क्रिएट होता हुआ दिखेगा वही हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। इसी तरह से आपको दूसरा फेयर वैल्यू गैप पता करने के लिए नेक्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करना होता है और उस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसे कुछ नहीं करना होता है और जो थर्ड वाली होती है उसके लो को मार्क करना होता है। तो जो गैप बनता हुआ दिखता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। तो इस चार्ट में हमें 3 फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिख रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे पुल बैक देगा तो मार्केट के हाई चांस रहेगा कि इस फर्स्ट वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जरूर आए, क्योंकि जो हमारा पहला फेयर वैल्यू गैप होता है वह अल्टीमेट पॉइंट होता है। उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने मार्केट के आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अगर ये 2 फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ना होता तो मार्केट यहाँ तक आता और इसे फिल करके अपसाइड चला जाता, लेकिन यहाँ पे 3 फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं तो मार्केट के यहाँ तक आने का चांस ज्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक दिया है और इस पहले वाले फेयर वैल्यू गैप तक आया है और इसे फिल करके अपसाइड चला गया है। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि अब ट्रेंड मार्केट में आपको फेयर वैल्यू गैप को कैसे पता करना है, इसमें आपको एंट्री कैसे प्लान करना है, अभी आपको इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें फेयर वैल्यू गैप को कैसे पता करना है। गाइस, डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए सिंपली अपर ट्रेंड वाली टेक्निक को उल्टा कर देना है, यानी कि अपर ट्रेंड मार्केट में हम फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए लास्ट रेड कैंडल के हाई और तीसरे कैंडल के लो को मार्क करते हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए लास्ट ग्रीन कैंडल के लो को और तीसरे कैंडल के हाई को मार्क करना होता है। जैसे कि आप इस दूसरे वाले चार्ट में देखिए, यहाँ मार्केट बेरिश ट्रेंड में आया है और यहाँ पे एक पुल बैक दिया है और उसके बाद दोबारा से डाउन साइड आ गया है और इस लोअर लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए इस लास्ट वाली ग्रीन कैंडल के लो को मार्क करना है, उसके बाद सेकंड वाली कैंडल को कुछ नहीं करना है और तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे पहली वाली कैंडल के लो को और तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क किए तो हमें यहाँ पे कोई भी गैप क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले वाली कैंडल के लो से तीसरी वाली कैंडल का हाई मिल गया है, यानी कि तीसरी का हाई इस ग्रीन कैंडल के लो के ऊपर है और यहाँ पे कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ है। जब इस तरह से पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई मिल जाते हैं और कोई भी गैप क्रिएट नहीं होता है तो उसे हम मिटिगेशन कहते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट में फेयर वैल्यू गैप तभी क्रिएट होता है जब तीसरी कैंडल का हाई पहली कैंडल के लो के नीचे होता है, तो यहाँ पे पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच में कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए अब हम इस वाली नेक्स्ट कैंडल को लेंगे। अब हमें इस वाली कैंडल के लो को इस तरह से मार्क कर लेना है, उसके बाद इस सेकंड वाली कैंडल को कुछ नहीं करना है और तीसरी वाली कैंडल के हाई को इस तरह से मार्क कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम यहाँ पे इस वाली कैंडल के लो को और इस तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क किए तो हमें यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ इस वाली कैंडल का लो और इस तीसरी कैंडल का हाई मिटिगेट हो गया है। तो अब हमें इस वाली के लो को मार्क करना है, उसके बाद इस सेकंड वाली कैंडल को कुछ नहीं करना है और इस तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू क्रिएट होता हुआ दिख रहा है।
तो हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मिल चुका है। अब आगे भी कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, इसको पता करने के लिए अब हम इस नेक्स्ट कैंडल के लो को मार्क करेंगे और इस तीसरी कैंडल के हाई को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस मोमेंटम के दौरान दो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्टीमेट फेयर वैल्यू गैप है वो ये फर्स्ट वाला है। मार्केट अगर यहाँ पे पुल बैक देता है तो मार्केट के यहाँ इस फर्स्ट वाले पॉइंट तक आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अगर यहाँ ये पहला फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक आता और इसे फिल करके रिवर्स हो जाता। लेकिन यहाँ दो फेयर वैल्यू गैप हैं तो मार्केट इस अल्टीमेट पॉइंट तक आ सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दिया है और यहाँ इस फर्स्ट वाले इम्बैलेंस तक आया है और यहाँ से रिवर्स होकर फिर से डाउन साइड चला गया है। गाइस, आपको याद रखना है कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मार्केट मैक्सिमम टाइम पहले वाले फेयर वैल्यू गैप को ही फील करने जाता है। आई होप कि अब आपको यह भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि डाउन ट्रेंड मार्केट में फेयर वैल्यू गैप को कैसे पता किया जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरे YouTube पर आपको इस तरह से कोई नहीं समझाता है। अब आइए ऑन ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो ऑन ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ही अच्छे से काम करता है। उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप को और ऑन ऑर्डर ब्लॉक को कंबाइन करके लाइव ट्रेड एग्जांपल से समझेंगे। गाइस, जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और सेकंड है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम उसे कहते हैं जहां से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हम उसे कहते हैं जहां से मार्केट डाउन साइड जाता है। आइए अब इसे एग्जैक्ट तरीके से समझते हैं। गाइस, जब प्राइस कहीं से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए ऊपर की ओर गया हुआ होता है तो वहां पर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर बाइंग को मार्क करना होता है। यानी कि जहां से मार्केट अपसाइड गया है उससे पहले की लास्ट रेड कैंडल। जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस आया है और इस पॉइंट से रिवर्स होकर ऊपर की ओर चला गया है, तो यहाँ पे जो हमारी बाइंग मोमेंटम से पहले रेड कैंडल बनी हुई है वो ये कैंडल है। जब हम इसके हाई और लो को मिलाते हुए कुछ इस तरह से मार्क कर लेते हैं तो इसे ही हम बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। प्राइस जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है प्राइस के रिवर्स होने का चांस बहुत अधिक रहता है। अगर इसके पास में कोई फेयर वैल्यू गैप होता है तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप को फील करने के लिए जाता है और उसके पास में अगर ऑर्डर ब्लॉक भी होता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को वहां से रिजेक्ट करने लगता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत बार बता रखा हूं कि सपोर्ट लेवल जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं और जो रेसिस्टेंस लेवल होता है वहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये सपोर्ट लेवल की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप को फील करने आता है तो बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पे एक्टिव होते हैं वह लोग यहाँ पे बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस फिर से पुल बैक दे रहा है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और जस्ट इसके पास में ही एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो देखिए, जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक दिया है तो प्राइस यहाँ भी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके रिवर्स हो गया है और ऊपर की ओर चला गया है। अब इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट हमारा बेयरिश डायरेक्शन का है। बेयरिश ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक को पता करने के लिए हमें लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर सेलिंग मोमेंटम को मार्क करना होता है, यानी कि जहां से मार्केट डाउन साइड गया होता है उससे पहले की जो लास्ट ग्रीन कैंडल होती है उसे हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड आया है और यहां से पुल बैक दिया गया है और उसके बाद डाउन साइड आया है और इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक को पता करने के लिए लास्ट ग्रीन कैंडल को मार्क करना है। सेलिंग मोमेंटम से पहले की यहाँ पे जो हमारी सेलिंग मोमेंटम से पहले की लास्ट ग्रीन कैंडल है वो ये वाली है, तो आपको इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। जब हम इसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं तो ये हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं।
अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में कोई फेयर वैल्यू गैप भी होता है तो वहां से प्राइस के रिवर्स होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर जो सेलर्स एक्टिव होते हैं वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है और जब हम इस रेड वाली कैंडल के लो और इस तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क किए तो हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अब देखिए प्राइस यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप को फील करने आता है, तो यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक पर जितने भी सेलर्स एक्टिव होते हैं वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं, जिससे प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और देखिए प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड करके के लिए देखना है, जब कोई ऑर्डर ब्लॉक हो और उसके पास में ही कोई फेयर वैल्यू गैप हो तो वेट करना है जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप को फील कर दे और वहां पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तो वहां पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइस, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के जितने ज्यादा पास में होगा प्राइस के वहां से रिवर्स होने का चांस उतना ही ज्यादा रहता है और आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको कभी भी इस सेटअप को साइडवेज मार्केट में उपयोग नहीं करना है। गाइस, इसी सेटअप का इस्तेमाल करके मैंने 10 मई 2024 शुक्रवार को बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। आइए उसे देखते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट हमारा 10 मई 2024 का बैंक निफ्टी का है, जो कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पर मार्केट एक पुल बैक दे रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वह ये ग्रीन कैंडल है। हम यहाँ पे ऑन ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर ले रहे हैं और जब हमने इस रेड वाली कैंडल के लो को और इस तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क किया तो यहाँ पर जस्ट इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक के पास में ही एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ पे जाता है तो प्राइस में यहाँ से हाई रिजेक्शन देखने को मिलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेड कैंडल बनने लगती है। तो इस टाइम में मैं यहाँ पे वेट कर रहा था जब ये वाली रेड कैंडल यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म हो गई थी और नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म होने लगी थी और इस पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दी थी, तो मैं यहाँ पे 47,700 का पुट बाय कर लिया था। इस ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 45 पॉइंट का था और जो मेरा टारगेट था वो 90 पॉइंट्स का था। अब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू को एक साथ कंबाइन करने की एक्यूरेसी आप खुद ही देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि जब मैं यहाँ पे अपने ट्रेड में एंटर हो जाता हूँ तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और यहाँ पे बहुत ही इजीली मेरा 90 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो जाता है। सो इसी तरह से जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, आपको उसी तरह से प्रॉपर रूल का पालन करते हुए ही ट्रेड करना है। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको पहले अपने सेटअप का इंतजार करना चाहिए। जब आपका सेटअप मार्केट में बने तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। सो आई होप कि आपको फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर मैं जो भी वीडियो बनाने वाला हूं वो सभी वीडियोस एक दूसरे से कंबाइन हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।